Jai Shri Shyam to all students. So how are you all? I hope all are very well. So welcome to our deep focus classes. So बेटा हमने अपना इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर रखा है. So we have done in the previous video about the resistance of voltmeter and the resistance of ammeter and the working of rheostat. So ये टू टॉपिक्स हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर कर चुके हैं. So today हम आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, हाँ, वी विल स्टडी अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसका क्या हीटिंग इफेक्ट होता है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इट. लेट्स सी. हीटिंग इफेक्ट बेटा होता क्या है. हमारे पास कोई भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ले लिया, मीन्स मैंने ले लिया बल्ब ही ले लिया. ठीक है, अब बल्ब जो है, जब भी बल्ब ग्लो करता है तो अब बल्ब को ना टच करके देखना कि उसके अंदर ना हमें हीट जैसा लगेगा, मीन्स वो थोड़ा सा हॉट लगेगा. ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो क्यों हॉट होता है, क्या उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, वो क्यों होती हैं. सो वो हम सब आज की वीडियो में इस टॉपिक के अंदर देखेंगे. तो वो गर्म हो जाते, कोई भी इलेक्ट्रिकल जो डिवाइसेस है कोई भी हुआ तो वो बेटा अगर ग्लो करेगा या फिर वो चलेगा, वो ऑन रहेगा, तो बेटा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी ही होगी. वो क्यों होगी हम आज के इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे. जब भी हम टच करके देखते हैं ना वो हॉट बहुत गर्म लगता है, बहुत गर्म. ठीक है, जैसे हमने आयरन ले ली, आयरन का स्विच ऑन कर दिया तो वो भी गर्म होते, तभी तो हमारी कपड़ों पे आयरन हो पाती है. बल्ब है, बल्ब ग्लो करता है. कई बार हम देखते हैं लाइट बहुत देर से ग्लो कर रही है तो वो भी हॉट, हमें टच करते हैं तो हमें हॉट लगती है. तो वो क्यों लगती है. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक. सो क्या है इसमें, देखो. The heating effect of electric current is when a conductor or device becomes hot and produces heat after current flows through it due to resistance. So इसने बोला है कि कोई भी कंडक्टर है या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है वो गर्म हो जाता है. गर्म होने के कारण उसमें से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर से बेटा करंट फ्लो करता है. जब भी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी. और वो क्यों होती है, ड्यू टू द रेजिस्टेंस. ठीक है, ये मेन फंडा है यहाँ पे, ड्यू टू रेजिस्टेंस. सारा खेल यहाँ पे रेजिस्टेंस का ही है. सो हम क्या करेंगे, जूल लॉ ऑफ हीटिंग. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. अभी मैंने बोला आपको कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम इसको किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे. यहाँ पे देखो, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, एच से डिनोट करेंगे हीटिंग इफेक्ट को. तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर से. क्यों होता है, क्योंकि बेटा जितना ज़्यादा उसके अंदर करंट फ्लो करेगा वो उतना ही ज़्यादा हीट होगा. जितनी ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ग्लो करता रहेगा, चलता रहेगा, वो उतना ही ज़्यादा हीट हो जाता है. कभी कभी तो हमारी क्या हो जाती है, स्पार्किंग भी हो जाती है. कई बार तो बल्ब भी फट जाता है, क्योंकि वो बहुत देर से जब वो ज़्यादा हॉट हो जाता है ना तो वो फट जाता है. तो इसीलिए उसमें से ज़्यादा करंट फ्लो करता है, उसका मीन्स ये है. तो एच जितना ज़्यादा हमारा करंट होएगा तो उतना ही ज़्यादा हमारी क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी. ठीक है, और एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के, मीन्स ये रेजिस्टेंस के होता है. मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था ड्यू टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के कारण. तो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होएगा एंड एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होएगा. मतलब जितना ज़्यादा टाइम उतना ज़्यादा हीट. ठीक है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा हीट, जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा हीट. ठीक है, तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनेगा H इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी. ठीक है, आई स्केयर आर टी. और ये हो गया. सो हमने यहाँ पे यही लगा रखा है. ये देखो, टी टाइम में कोई भी रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा करंट उसमें से फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रजिस्टर के अंदर से हीट प्रोड्यूस होएगी. ठीक है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है. इसको हम क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग. ठीक है, हमारा ये निकल गया. अब जो H है उसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है. एंड I क्या है, करंट है, करंट की होती है यहाँ पे एम्पियर. R क्या है, रेजिस्टेंस है, ओम होएगी. T क्या है, टाइम है, सेकंड होएगी. तो हमारा हीट, हमें कोई भी आंसर न्यूमेरिकल भी करेंगे, इसके ऊपर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी करेंगे. सो हमारा हीट का जो आएगा वो जूल में आंसर आएगा. तो ये हमारी क्या हो गई, यहाँ पे SI यूनिट हो गई. सो अंडरस्टैंड, इज इट ओके. तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, SI यूनिट आ गई. अब देखो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं एवरीथिंग शो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. हर एक डिवाइसेस जो है हीटिंग इफेक्ट को क्या करेगा, शो करेगा. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ गीज़र.
गीज़र क्या है, पानी गर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसके अंदर से भी क्या करेगा, वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होता है तभी तो हमारा पानी गर्म होता है, बाहर पानी गर्म आता है बाहर। तो एक ये एग्जांपल हो गया। एक हो गई हमारी आयरन, जब भी हम प्रेस करते हैं वो हीट होती है तभी तो हम प्रेस कर पाते हैं कपड़ों पे। एक आ गया हमारा हीटर, हीटर के ऊपर हम कुछ भी चीज़ें हमें बनानी हो, चाय बनानी हो, पानी गर्म करना हो, समथिंग कुछ भी करना हो, तो एनीथिंग, तो वो भी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता तभी हम उस पर कोई चीज़ गर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, बल्ब, टोस्टर, इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, एंड्रॉयड, तो ये सभी क्या शो करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं सभी इलेक्ट्रिक करंट का। सो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल है, बहुत इजी से न्यूमेरिकल है एंड एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रिक आयरन है, कितने रेजिस्टेंस की है, 20 ओम रेजिस्टेंस की, वो कितना करंट लेती है, 5 एम्पियर करंट लेती है। हमें निकालने की उसके अंदर 30 सेकेंड के अंदर कितनी हीट डेवलप्ड होगी। सो हमारा हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, H इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी। हमें H निकालना है, हमें कितना करंट दे रखा है यहाँ पे 5 एम्पियर, तो 5 का यहाँ पे आ जाएगा स्केयर, एंड कितने रेजिस्टेंस की इलेक्ट्रिक आयरन है 20 ओम की, तो 20 मल्टीप्लाई में, एंड कितने टाइम में हीट निकालनी है, 30 सेकेंड में हमें हीट निकालनी है। तो हमने वैल्यू पुट कर दी। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हम इसको क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। 5 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 30, सो इसको मल्टीप्लाई करके देखो, 25 मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा 600, तो 600 को 25 से मल्टीप्लाई करो, 500 500 5 6 30 200 200 2 6 12, तो ये आ गई हमारी 15,000। अब हम पीछे क्या लगाएंगे, जूल, क्योंकि हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल। तो 15,000 जूल 30 सेकंड के अंदर वो इतनी हीट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत इजी था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड in each second in a 4 ohm resistance, find the potential difference across the resistor। यहाँ पे जूल हमें हीट दे रखी है एंड रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, और हमें बताना है कि रेजिस्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। हीट दे रखी है हमें 100 जूल एंड रेजिस्टेंस दे रखा है हमें 4 ओम। तो सबसे पहले हमें निकालना है V, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट I, H इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर टी होता है। H हमें दे रखा है, I हमें पहले निकालना है, R भी हमें दे रखा है, एंड टाइम हमें दे रखा है इन ईच सेकेंड, इन ईच सेकेंड। तो टाइम ईच सेकेंड का मतलब है 1 सेकेंड, तो 1 से मल्टीप्लाई, तो 100 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा आई स्केयर, ओके। ये आ गया 1/4, देन आई स्केयर इज इक्वल्स टू 1/4, देन आई आ गया हमारा 1/2। सो बेटा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमारा R जो है 4 ओम दे रखा था, लेकिन मैंने R यहाँ पे 400 ले लिया है, तो R यहाँ पे क्या है 4 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, तो 100/4 ये आ जाएगा 100/4। अब हम इसको करेंगे डिवाइड, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो I आ गया हमारा, आई स्केयर आ गया 25, देन I की वैल्यू आ जाएगी 5, स्क्वायर रूट हटाएंगे तो I आ गया हमारा 5। सो हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल्स टू आई आर, हमें V निकालना है, V इज इक्वल्स टू I कितना निकला 5, R कितना था 4, तो V कितना आ गया 20 वोल्ट, हमें V ही निकालना था, तो 20 वोल्ट हमारा V आ गया। तो यही हमारा आंसर है। तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है हीटिंग इफेक्ट के ऊपर।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको टॉपिक समझ आया है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है ईटिंग इफ़ेक्ट की, उनके ऊपर बात करेंगे। और फिर हमारा एक टॉपिक और रहेगा इलेक्ट्रिक पावर का। और ये दोनों टॉपिक होने के बाद मैं आपको एक फॉर्मूला शीट दूंगी इस चैप्टर की। वो फॉर्मूला शीट आपको लर्न करनी है, क्योंकि उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं, तो वो आपको लाइफ टाइम आपको यूज़ होने वाले हैं वो फॉर्मूला शीट। ठीक है, तो वो जो दूंगी मैं आपको चैप्टर के एंड में बिल्कुल। सो तब तक के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।